गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11 के बच्चों को हिंदी गद्य पढ़ाएंगे। पाठ 2, महाकवि माघ का प्रभात वर्णन, जिसको लिखा है, लेखक हैं जिसके आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है, सब लोग जानते हैं जैसा कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है बहुत ही प्रसिद्ध लेखक हैं, द्विवेदी युग के प्रवर्तक जाने जाते हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। तो आइए पहले महावीर प्रसाद जी द्विवेदी जी के विषय में, जन्म और मृत्यु के विषय में जान लेते हैं, जीवन परिचय के विषय में जान लेते हैं। जन्म इनका 5 मई 1864 ईस्वी को हुआ, 5 मई 1864 को। जन्म स्थान इनका दौलतपुर, रायबरेली, उत्तर प्रदेश। पिता जी का नाम था इनके राम सहाय द्विवेदी। संपादन इन्होंने किया सरस्वती पत्रिका का। ठीक है, सरस्वती पत्रिका द्विवेदी जी की जानी मानी पत्रिका है, इन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन भी किया और ये द्विवेदी युग के प्रवर्तक भी माने जाते हैं। ठीक है, द्विवेदी युग के ये प्रवर्तक हैं और इनकी मृत्यु हुई 21 दिसंबर 1938 ईस्वी में, 21 दिसंबर 1938 में। ठीक है, तो ये मैंने आपको इनके जन्म के विषय में कुछ संक्षिप्त परिचय बताया है। इनका जीवन परिचय के बारे में तो बहुत कुछ है, इन्होंने बहुत सी रचनाएं भी की और हिंदी को एक समृद्ध दिशा की ओर ले जाने का भी प्रयत्न किया और ये द्विवेदी युग के प्रवर्तक माने जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले लेसन में बताया था कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी जो है भारतेंदु युग के प्रवर्तक हैं, उसी तरह द्विवेदी युग के प्रवर्तक आपके आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। ठीक है, इतना तो आप लोग समझ रहे होंगे। अब मैं आपको बताती हूँ जो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने जो है पाठ लिखा है महाकवि माघ का प्रभात वर्णन, उसके पाठ के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। पाठ का सारांश, संक्षिप्त सारांश बता रही हूँ। आइए देख लेते हैं। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने माघ के प्रभात वर्णन संबंधी हृदय स्पर्शी स्थलों को हमारे सामने रखा है। इसमें बहुत ही कलात्मक ढंग से यह दिखलाया गया है कि किस तरह सूर्य और चंद्रमा, नक्षत्र एवं दिग्वधुएं अपनी अपनी क्रीड़ाओं में तल्लीन हैं। सूर्य की रश्मियां अंधकार को नष्ट कर जीवन और जगत को प्रकाश से परिपूर्ण कर देती है। ठीक है, रसिक चंद्रमा अपनी शीतल किरणों से रजनीगंधा को प्रमुदित कर देता है। कैसे प्रवासी सूर्य का स्थान चंद्रमा लेकर दिग्वधुओं से हास परिहास करते हुए सूर्य के कोप का भाजन बन उसके द्वारा परास्त किया जाता है। इन सब का बड़ा ही मनोहारी चित्रण किया गया है। देखिए बच्चों, आपको मैंने अभी बताया कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने जो ये पाठ लिखा है, उस पाठ में जो प्रभात का वर्णन है, सुबह का वर्णन है, जब उषाकालीन होती है, सूर्य के उदय होने के समय के पूर्व का वर्णन जो है लेखक ने बहुत ही हृदय स्पष्ट, मतलब हृदय जो के वो स्पर्श करने वाला है, हृदय को हम जो छूने वाला है, उनका ही बड़ा ही बहुत ही कलात्मक ढंग से चित्रण किया है। ठीक है, इसमें जो है सूर्य और चंद्रमा की बात की गई है, नक्षत्र की बात की है जिसको दिग्वधुएं कहा गया है। अपनी अपनी क्रीड़ाओं में तल्लीन है, मतलब जो दिशा रूपी वधुएं हैं वो अपनी अपनी क्रीड़ाओं में तल्लीन है, खोई हुई हैं। और सूर्य की जो रश्मियां मतलब किरण, सूर्य की जो रश्मियां है कैसे अंधकार को नष्ट करते हुए जीवन और जगत को, जीवन मतलब हमारा जीवन, जगत जो पूरा संसार है, उस संसार को चंद्रमा संसार को कैसे प्रकाश से प्रकाशान्वित करती है। जब सूर्य निकलता है, जब सूर्य उदित होता है, उस समय का प्रसंग वर्णन किया गया है। जैसे कि आपके पाठ में भी है कि जो है पूर्व दिशा रूपी श्रेणी प्रभा इस समय बहुत ही
भली मालूम होती, बहुत ही अच्छी मालूम होती है। वो ऐसे प्रतीत होती है कि मानो कि वो आपस में हंस रही हो। कौन? दिशा रूपी दिग्वधुएं आपस में हंस रही हो। वह सोचती है कि चंद्रमा ने अब तक मेरा साथ दिया जब तक मेरी संगति में रहा। मतलब चंद्रमा जब तक साथ दिया कि मतलब जब तक अंधेरा रहा तब तक तो साथ दिया, लेकिन जैसे ही अंधेरा नष्ट होता है, सूर्य के उदय होने का समय होता है, तब तक जो है वो बदल जाता है। कौन? चंद्रमा बदल जाता है। इसकी दीप्ति भी खूब बड़ी, दीप्ति मतलब रोशनी। इसमें इस पाठ में बताया गया है कि जो दिशा रूपी स्त्रियां हैं, मैंने कहा ना दिशा रूपी वधुएं की बात की गई है, दिशा रूपी स्त्रियां हैं वो ऐसे प्रतीत हो रही हैं जैसे पूर्व दिशा चंद्रमा को देख देख के प्रभा के बहाने ईर्ष्या से मुस्कुराती रही हो, यानी कि ईर्ष्या से मुस्कुराती हुई प्रतीत हो रही हैं। इस पाठ में ऐसे प्रतीत होता है, मतलब आपके जो ये पाठ है उसमें ये बताया जा रहा है, लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा ये बताया जा रहा है कि जब उषाकालीन समय पर सूर्य उदित होता है, सूर्य के उदय होने पर जो चंद्रमा है, ठीक है, वो चंद्रमा जो है वो क्या करता है? अस्त हो जाता है। जब चंद्रमा जैसे अस्त होता है, ठीक वैसे ही जो है सूर्य जो है लालिमा लिए हुए, लालपन लिए हुए क्या होता है? उदित हो जाता है। और जब चंद्रमा अस्त होता है और सूर्य उदित होता है तो ऐसे मतलब होता है कि जैसे जो है जो दिशा रूपी जो वधुएं हैं वो हंसती हुई प्रतीत होती हैं। सूर्य के उदय से पूर्व दिशा में जो प्रातःकालीन में प्रकाश फैल जाता है, उससे जो है दिशा रूपी जो स्त्रियां हैं, वधुएं हैं, वो मुस्कुराती हैं। एक स्त्री का जैसे दूसरे एक स्त्री का अपने प्रेमी को अन्य स्त्री के पास जाते देखकर ईर्ष्या करना स्वाभाविक है। मतलब जब रात होती है तो वो चंद्रमा के साथ रहती है और जब दिन होती है तो वो सूर्य के साथ रहती है, तो इसमें दिग्वधुओं को ईर्ष्या मालूम पड़ती है। इसी चीज को यहाँ पर बता रहे हैं। और जो सूर्य जो है जब निकलता है तो उस समय का बहुत ही वर्णन किया है कि सूर्य जो है सारथी, अरुण, अंधकार और जो रात्रि का उन्होंने मानवीकरण किया है लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने, वो बहुत ही सुंदर किया, वो देखते ही बनता है। अब आपको आगे बता रही हूँ, क्या बता रही हूँ कि जो है सूर्य जो है, जो सूर्य की उदारता है और न्यायशीलता है, वो कैसे तारीफ के लायक है, कैसे तारीफ की जा सकती है। सूर्य उदार स्वभाव वाले और न्यायप्रिय हैं, ठीक है। सूर्य जो है उदार स्वभाव वाले और न्यायप्रिय हैं। वे समान रूप से हितकारी हैं, किसी के साथ पक्षपात नहीं करते। जब सूर्य उदित होता है तो सर्वत्र चारों ओर प्रकाश फैल जाता है, जिससे लोगों को जीवन और जगत को प्रकाश मिलता है। और जब प्रकाश मिलते ही लोग क्या होते हैं? अपने जीवन को जीने लगते हैं। अंधकार को मिटाकर सूर्य जब प्रकाश फैला देता है तो वो अपने जीवन को लोग जीने लगते हैं और सूर्य किसी प्रकार का अपना पराया पक्षपात की भावना नहीं करता है। इसी चीज को आगे बताते हुए कहते हैं कि जैसे सूर्य उदित होता है तो सभी के प्रति समानता भाव रखते हुए, चाहे जो सूर्य का जब सूर्य उदित होता है, चाहे वो पर्वत हो, चाहे वो नदी हो, चाहे वो जमीन हो, मैदान हो, चाहे वो कोई वन हो, सर्वत्र सभी जगह अपना प्रकाश चारों तरफ फैलाते हुए उदित होता है और सबको क्या करता है? सब कल्याण की भावना रखता है। इसमें जो है सूर्य के बहुत ही उदार हृदय वाला बताया गया। अब आगे हम बता रहे हैं आपको कि जो है वो जो उदयाचल का शिखर है, उदयाचल के शिखर पर कैसे सूर्य प्रतीत होता है, सूर्य कैसे दिखता है। जब प्रभात के समय उदित होते हुए जो सूर्य है वो एक नादान शिशु की भांति उदयाचल की चोटियों में आंगन में रेंगते हुए, मतलब चलते हुए, धीरे धीरे पैरों से चलते हुए घुटनों के बल दिखाई देते हैं। यानी कि जैसे सूर्य की पहली किरण होती है वैसे ही पूर्व की दिशा पर उदयाचल के शिखरों पर सूर्य का प्रकाश सर्वत्र चारों ओर धीरे धीरे फैलने लगता है और ऐसे लगता है कि जैसे सरोवरों में क्या हो, पद्मनिया प्रसन्नता से खिल उठती है। पद्मनिया मतलब जो कमल होते हैं उनकी बात की जा रही है। और स्त्रियों का स्वभाव ऐसा होता है कि जैसे छोटे बच्चों को हाथ और घुटनों के बल पर
से आंगन में रहते हुए देखती हैं और प्रसन्न हो जाती हैं। सूर्योदय के समय जो सरोवर में जो कमल होते हैं, कमलियां होती है, पत्नियां होती है, वो खिल उठती हैं और हंसकर प्रेम से आकाश में क्या सूर्य को देखने लगती हैं। इस मोहक दृश्य को माँ के समान हृदय वाले आकाश देवता क्या होते हैं, गदगद हो उठते हैं, प्रसन्न चित्त हो उठते हैं और पक्षियों के कलरव के बहाने सूर्य की किरणों को, सूर्य को पुचकारी देते हुए लगता है ऐसे कि वो सूर्य को बुलाने लगे हैं। अर्थात बालक सूर्य के आवागमन से के साथ ही साथ पक्षियों का कलरव भी प्रारंभ हो जाता है। आप लोगों ने देखा होगा बेटे, जैसे ही सूर्य उदित होने वाला होता है, वैसे पक्षी जो है, जो बसेरा लिए हुए पक्षी होते हैं, वो अपने अपने बसेरा को छोड़कर तुरंत आकाश में क्या करने लगते हैं, विहार करने लगते हैं, कूजने लगते हैं। तो हम लोग को ये पता चल जाता है कि सूर्य हमारा उदित होने लगा है। और भगवान भास्कर मतलब भगवान सूर्य जो है, किरणों को फैलाते हुए आकाश की ओर पहुंच जाते हैं और उदयाचल का सूर्य आकाश में भली भांति दिखाई देने लगता है। इतना तो आप लोग समझ गए होंगे बेटे। आगे मैं आपको बता रही हूँ कि जो सूर्य जो है कैसे जो है, सूर्य जो है लेखक के अनुसार, पाठ में लेखक के अनुसार सूर्य जो है कैसे दिशा रूपी वधुओं का पति माना गया है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश से चारों दिशाएं आलोकित होती हैं। जब सूर्य का प्रकाश सर्वत्र फैलता है तो क्या होता है, चारों ओर आलोकित हो जाता है। सूर्य के आलोक में ही विभिन्न दिशाओं के रूप, सौंदर्य, महत्व आदि विदित हो जाता है। सूर्य की जब अनुपस्थिति होती है, यानी रात जब होती है, तो चंद्रमा उसके स्थान पर विराजमान हो जाता है। आता है ना, जब सूर्य जो है अस्त हो जाता है तो उसके स्थान पर चंद्रमा आता है, और जैसे ही चंद्रमा आता है तो क्या होता है, दिशा रूपी जो है, दिशाओं पर अपनी धूमिल चांदनी फैलाकर उनका उपपति बनने का प्रयास करता है। जो दिशा रूपी वधुएं हैं, जो सूर्य की जो है वधुएं मानी गई हैं, जब चंद्रमा आ जाता है तो चंद्रमा अपनी चांदनी को फैलाकर क्या करता है, उन पर आधिपत्य जमाने का, उनका उपपति बनने का कोशिश करता है। लेकिन जो है जैसे ही पिछली रात्रि में अस्ताचल रूपी विदेश गया हुआ सूर्य पुनः पूर्व दिशा में उदित हो जाता है, तो उसके उदित होते ही धूत चंद्रमा के फिर होश उठ जाते हैं। फिर वो जो है आगोश में चले जाता है कि किरण समूह को छोड़कर, लज्जित होकर पश्चिम दिशा रूपी पीछे छोड़कर निकलकर भाग जाता है। यानी कि सूर्य के उदित होते ही चंद्रमा भी अपना पश्चिम दिशा पर भाग जाता है। और इस प्रकार जो है सूर्य और चंद्रमा के मानवीकरण के आधार पर लेखक यहाँ पर कहना चाहता है कि अच्छाई का उदय अथवा आगमन होता है। अयोग्य, कायर और आडंबरी, दुराचारी, धूर्त व्यक्ति तो स्वयं ही छोड़कर भागकर कहीं छिप जाते हैं। जो पराक्रमी व्यक्ति होते हैं, पराक्रमी पुरुष होते हैं, वो क्या करते हैं, उनका क्षण भर में ऐसे लोगों का अंत हो जाता है। पराक्रमी पुरुषों के द्वारा ऐसे लोगों का अंत हो जाता है। सारे संसार में उनकी वास्तविकता का ज्ञान हो जाता है। इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि सूर्य के उदय होने के पश्चात जो भगवान सूर्य हैं, भास्कर हैं, आकाश में ऐसा लगता है निर्द्वंद जो है विहार कर रहे हो और सारे नक्षत्रों का विनाश करके, रात्रि के अंधकार का नष्ट करके अपनी पत्नी शोभा के साथ आकाश रूपी क्षीर सागर में विहार करते हुए ठीक उसी प्रकार सुशोभित हो रहे हैं जिस प्रकार प्रलय के पश्चात भगवान विष्णु जो है अपनी अर्धांगिनी परम शोभाशाली लक्ष्मी के साथ क्षीर सागर में विराजमान होते हैं। आप सभी को पता है कि भगवान विष्णु जो है क्षीर सागर में अपनी पत्नी लक्ष्मी के साथ विराजमान होते हैं। तो ऐसे में बता रहे हैं कि भगवान की बात में सारे विश्व का संहार कर देते हैं। इसी बात में जब क्षीर सागर में विहार कर रहे होते हैं तो भगवान विष्णु क्या करते हैं, सभी का क्या करते हैं, संहार कर देते हैं और सारा संसार जो क्या हो जाता है, जलमग्न हो जाता है और भगवान विष्णु अकेले ही लक्ष्मी सहित क्षीर सागर में विराजमान हो जाते हैं। ठीक यही दशा भगवान भास्कर के साथ, यानी भगवान विष्णु के साथ, भगवान
सूर्य के साथ हो जाती है। प्रभात हो जाने पर भी अपनी पत्नी के साथ, अपनी पत्नी शोभा के साथ आकाश में विहार करते हैं। मतलब यहाँ पर जो आपका पाठ है उसमें लेखक ने यही बताने की कोशिश की है, यही बताने चाह रहे हैं कि कैसे सूर्य के उदित होने पर दिशा रूपी वधुएं सूर्य के पति के रूप में चारों तरफ विराजमान रहती हैं। और जैसे चंद्रमा जो है, जब सूर्य जैसे ही अस्त होता है और चंद्रमा के उदित होने की स्थिति होती है तो चंद्रमा जो है उन दिशा रूपी वधुओं पर अपना आधिपत्य जमाने की कोशिश करता है। लेकिन ठीक कुछ घंटों के बाद, कुछ समय बाद जो है, जब सूर्य फिर उदित होने लगता है तो फिर वो अपना क्या करता है, कायर पुरुषों की तरह वो जाके फिर जो है अंधकार में चला जाता है। और सूर्य के उदित होने के बाद जो है, जो हमारा सूर्य जैसे जैसे उदित होता है तो क्या होता है, हमारे को हमको जीवन और जगत को सर्वत्र चारों ओर उजियाला फैलता है। यही चीज पाठ में लेखक ने हमें बताई है। कई जगह ऐसे ऐसे प्रसंग आए हैं कि हमारे हृदय को स्पर्श करने लगते हैं। और इसमें बहुत ही कलात्मक मतलब मानवीयकरण लेखक ने बहुत ही सुंदर किया है। लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सूर्य और चंद्रमा को, नक्षत्रों को लेकर मानवीयकरण बहुत ही सुंदर किया है। और उसमें बताया है कि रसिक चंद्रमा अपनी शीतल किरणों से रजनीगंधा को कैसे प्रमोदित कर देता है, ठीक है। और प्रवासी सूर्य का स्थान चंद्रमा लेकर दिग्विजयों के साथ, दिग्वधुओं के साथ आस प्रयास करते हुए सूर्य के कोप का भाजनमान उसके द्वारा परास्त किया जाता है। कौन परास्त होता है? चंद्रमा। सूर्य के द्वारा चंद्रमा परास्त होता है। और इन सबका ही बड़ा ही मनोहारी चित्रण इस पाठ में प्रस्तुत किया गया है। अब मैंने आपको बेटे पाठ का सारांश तो बता दिया। इस पाठ में कुछ कठिन शब्द आए हैं जिनका मैं आपको अर्थ बता देती हूँ। ये कठिन शब्दार्थ है, इधर शब्द लिखे हुए हैं, इधर अर्थ लिखे हुए हैं। अब जैसे सप्त ऋषि है तो सप्त ऋषि का अर्थ है 7 ऋषियों के नाम पर तारामंडल, जो है, जो 7 ऋषि है ना हमारे, उनके नाम पर जो तारामंडल है ना, जैसे भरद्वाज है, अग्नि है, आपके जो सप्त ऋषि हैं उनके नाम पर ये है। दिग्वधु दिशा रूपी वधु, ठीक है, जो दिशा रूपी वधु है। लावण्यमय सुंदरता युक्त बिंब घेरा या मंडल, वडवानल समुद्र में लगने वाली आग, जानुकानी मतलब घुटना और हाथ। तो मैंने बेटे अभी आपको महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का द्वारा लिखित पाठ महाकवि माघ का प्रभात वर्णन बताया मैंने आपको, जिसके लेखक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। इनके जन्म के विषय में, जीवन परिचय के बारे में बताया, इनकी पत्रिका के बारे में बताया, पाठ का आपको सारांश बताया और आपको पाठ को समझाया। तो आपको ये पाठ, मैं समझती हूँ कि आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप इस पाठ को अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। थैंक यू क्लास।